31 अक्टूबर 1984 की सुबह सूरज की पहली किरणों ने नई दिल्ली को सुनहरे रंग में नहला दिया था। इंदिरा गांधी के घर एक सफेद बंगले में भी हर रोज की तरह हलचल थी, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। उनका चेहरा आत्मविश्वास और संजीदगी से दमक रहा था। वह 7:30 तक इंदिरा ने अपनी केसरिया रंग की साड़ी पहन ली थी, जिसके काले बॉर्डर ने उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता और साहस का प्रतीक पेश किया। नाश्ते की मेज पर उन्होंने अपने पसंदीदा 2 टोस्ट और ताजे संतरे का जूस लिया। आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माने वाली टीम से मुलाकात भी थी, जो उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रही थी। कुछ ही घंटों ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर और मिजोरम के एक नेता से भी उनकी मुलाकात तय थी। दिन भर की व्यस्तता का ख्याल आते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन भी काफी लंबा होगा। जब उनके निजी डॉक्टर के माथुर ने कमरे में प्रवेश किया, रोज की तरह इंदिरा जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जब 9-10 बजे का समय हुआ तो इंदिरा जी बाहर निकली। उस दिन की धूप में भी एक अजीब सा सुकून था। धूप से बचाने के लिए उनके बगल में नारायण सिंह काला छाता लेकर चल रहे थे, जो उनके निजी सहायक थे। उनके पीछे R.K. धवन और फिर उनके निजी सेवक नथुराम भी थे। एक आदत सी बन चुकी थी यह सबके लिए उनके कदमों के साथ चलने की। इंदिरा गांधी और उनके सहायक एक रास्ते से गुजर रहे थे, जो उनके घर के एक कोने से अकबर रोड की ओर जाता था। जैसे ही वह अपने अगले कदम बढ़ाने वाली, तभी उनके बगल में तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली। इंदिरा जी के चेहरे पर पहले क्षणों में एक हल्की सी झिझक उभरी, लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ कि यह खतरा उनके अपने से ही है। बेअंत सिंह ने बिना एक पल की देर की बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई। पहली गोली उनके पेट में जा लगी, वह गिरने लगी। तभी बेअंत ने और 2 गोलियां चला दी, एक उनकी बख्शी में और दूसरी कमर में जा लगी। यह सब इतने तेजी से हुआ कि पास में खड़े किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। बेअंत के 5 फीट की दूरी पर खड़े सतवंत सिंह ने अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइडन को उठाया और इंदिरा गांधी पर फायरिंग शुरू कर। एक एक करके सभी 25 गोलियां उनके शरीर में जा धंसी। बेअंत का पहला वार केवल 25 सेकंड में पूरा हुआ और इस दौरान कोई भी सुरक्षा गार्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। इस भीषण घटना के बाद R.K. धवन और सुरक्षा कर्मी रामेश्वर दयाल ने दौड़ने का प्रयास किया। रामेश्वर दयाल इंदिरा गांधी तक पहुंचने ही वाले थे कि सतवंत सिंह की गोलियों ने उन्हें भी घायल कर दिया और वह वहीं गिर पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। इंदिरा गांधी का रक्तम और क्षत विक्षत शरीर देखकर उनके आसपास खड़े लोग स्तब्ध थे। तभी सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी बंदूकें नीचे डाल दी। बेअंत सिंह ने शांत स्वर में कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हारा जो करना है करो। इस बीच नारायण सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए बेअंत सिंह को पकड़ लिया। पास के गार्ड रूम से ITBP के जवान दौड़कर आए और सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन घटना स्थल पर कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। किसी तरह सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर इंदिरा गांधी को लिटाकर एम्स अस्पताल की ओर दौड़ा दिया गया। कार 9:32 पर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उनकी देखभाल में जुट गई। अस्पताल में उनके रक्त समूह के अनुसार पर्याप्त रक्त स्टॉक में था। लगभग 4 घंटे तक डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की। आखिरकार दोपहर 2:23 बजे इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया, परंतु सरकारी प्रचार माध्यमों ने इस दुखद समाचार को शाम 6 बजे तक गुप्त रखा। इस घटना के बाद पूरे देश में भारी मातम छा गया था। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारतीय राजनीति और समाज को झकझोर कर रख दिया। उनके इस दुखद अंत के पीछे सिख उग्रवादियों की ओर से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का उद्देश्य था। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली और अन्य जगहों पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की आग भड़क उठी, जिससे सिख समुदाय पर भीषण अत्याचार। इंदिरा गांधी की मृत्यु ने देश को एक ऐसा शोक दिया जिससे उभरने में वशों लग गए। उन्होंने भारतीय राजनीति में जो योगदान दिया था, वह उनकी शक्ति और नेतृत्व को अमर बना। उनके साथियों और देशवासियों के लिए यह केवल एक नेता का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत था।